नोवल कोरोना वायरस, जी हां, नोवल कोरोना वायरस जैसी महामारी, इस घातक महामारी के जो है पूरे भारत में अपना पैर पसार रही है और विश्व के साथ साथ पूरा भारत भी आज इस महामारी की चपेट में आकर के चिंतित है। और इस महामारी से बचने के लिए, इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने एक साथ समस्त भारत में आज से, जी हां, आज से भारत सरकार ने इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए समस्त भारत को एक साथ लॉकडाउन कर दिया है। आज 12 बजे रात से ही समस्त भारत एक साथ लॉकडाउन हो गया है और यह लॉकडाउन जैसे ही पिछली रात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक 8 बजे इसकी घोषणा की, उसके बाद मध्य रात्रि से ही 12 बजे मध्य रात्रि से ही समस्त भारत एक साथ लॉकडाउन हो गया है। यह लॉकडाउन एक कर्फ्यू जैसी ही स्थिति है, एक कर्फ्यू जैसे ही हालात है। इसलिए समस्त भारतवासियों को, बिहार निवासियों को और कटिहार वासियों को मैं अपील करता हूं कि आप इस लॉकडाउन का पालन करें, इसे हल्के में न लें। यह एक भयानक महामारी है। इस महामारी से डरने के बजाय लड़ना सीखिए। इससे लड़ना है और यह तभी संभव है, इस महामारी पर नियंत्रण आप तभी पा सकते हैं जब आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे, एहतियात बरतेंगे। जिला प्रशासन बारंबार आपसे अपील करती है, लेकिन आज के बाद यह सिर्फ अपील नहीं, आज के बाद अपील नहीं, कार्रवाई होगी। और इस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले जो भी व्यक्ति यत्र तत्र बेवजह घूमते हुए पाए जाएंगे, उन्हें जेल भी हो सकती है, एफआईआर दर्ज भी हो सकता है। इसलिए बचें और अपने अपने घरों में एहतियातन बने रहें। आज से 21 दिन तक जो है ये घोषणा कर दी गई है लॉकडाउन की। चलिए हम चलते हैं, हमारे संवाददाता जगह जगह मौजूद हैं। आइए कटिहार की जो ताजा स्थिति है, अभी क्या अपडेट है, हम बारी बारी से समस्त अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। प्रखंड पंचायत स्तर पर हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और जानते हैं क्या है ताजा हालात। सबसे पहले चलते हैं कटिहार जीआरपी चौक, देखते हैं वहां की स्थिति। अभी हम जीआरपी चौक के रेल परिसर के जीआरपी चौक पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं यहाँ जिला पुलिस के बल जवान कितने मुस्तैद और तैनात हैं। चारों ओर रोड पर सन्नाटा है, महिला कांस्टेबल भी साथ में है। आने जाने वाले लोगों को समझाया जा रहा है कि वो घर से ना निकलें। जिला प्रशासन द्वारा चौक चौराहे पर सभी जगह पुलिस फोर्स की तैनात की गई है ताकि कम से कम लोगों को बाहर निकल सकें। आप देख रहे हैं गिने चुने दुकान, मेडिसिन शॉप व राशन की दुकान खुली है। बाकी पूरे रोड पर सन्नाटा ही सन्नाटा छाया है। ट्रैफिक पुलिस, जिला पुलिस बल सभी एक दूसरे को, आने जाने वाले लोगों को मना कर रहे हैं कि घर से ना निकलें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ये दृश्य हम आपको जेपी चौक का दिखा रहे हैं। अभी हम जेपी चौक पर हैं और हमारे साथ यहाँ ऑन ड्यूटी तैनात मजिस्ट्रेट साहब हैं, साबिर अली साहब। आइए जानते हैं सर, किस प्रकार हम लोग नियंत्रित कर रहे हैं लोगों को। हम लोग को यही करना है कि लोगों को आपस में दूरी बना के रखें, एक साथ झुंड में ना जाए कोई आदमी। और पहली बात तो हम लोग को स्ट्रिक्टली है कि जाए ही नहीं कोई आदमी मेडिसिन लेने या कोई ज़रूरत की ऐसी सामान लेने के लिए जो जा रहा हो उसी को सिर्फ जाने देना है। अदरवाइज़ किसी को हम लोग को जाने नहीं देना है कि इन्फेक्शन ये एक दूसरे से टच होने पे ये फैलता है, इसलिए हम लोग को दूरी बना के रखना, ऐसा ही इंस्ट्रक्शन हम लोग को दिया गया। बिल्कुल सर, धन्यवाद। और अभी आप देख रहे हैं कि कितने सख्ती से जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि
आप लोग कम से कम लोग घर से निकलें और वही लोग निकलें जो ज़रूरत होने पर तभी घर से निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर इसमें हम सारे लोगों का, सरकार के साथ साथ हम सारे लोगों का ये कर्तव्य है कि इसको हम सहयोग दें। अगर सरकार को हम सहयोग नहीं देंगे, आम जनता, तो सरकार इसमें सफल कैसे होगी? इसलिए इसमें आम जनता से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि इस पर आप लोग, और जहाँ सख्ती की जरूरत पड़ रही है वहाँ सख्ती भी दिखा रहे हैं। सर, जो इस नियम का उल्लंघन कर रहा है वैसी स्थिति में क्या कर रही है जिला प्रशासन? ऐसे स्थिति में अगर कोई गाड़ी वाला है या कोई है तो उस गाड़ी को हम लोग जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जब्त करके थाने में उसको भेज रहे हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। एक बार अपना परिचय दे देंगे सर। हाँ, हम साबिर अली, और यहाँ पे आपके जेपी चौक पे हमारी है दंडाधिकारी के रूप में। बिल्कुल। तो ये थे संवाददाता यशस्वी अग्रवाल, जो जीआरपी चौक की जो वस्तु स्थिति थी, ताजा स्थिति थी, ताजा अपडेट थी, वो हम तक जो है आप तक सीधी तस्वीर के माध्यम से बता रहे थे। और अब चलते हैं सीधे शहीद चौक, जहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता तरुण मौजूद हैं। आइए कटिहार के हृदय स्थली शहीद चौक की क्या स्थिति है, क्या वर्तमान हालात है, देखते हैं। और हम आपको सीधे लिए चले आ रहे हैं शहीद चौक, जो कटिहार के हृदय स्थली शहीद चौक पर है, जहां देखिए जिला प्रशासन दल बल के साथ नगर थाने के समक्ष शहीद चौक, कटिहार के सीईओ जय जयराम दल बल के साथ मौजूद हैं। कटिहार टाउन थाना प्रभारी मौजूद है वहां पर। कटिहार एसडीओ नीरज कुमार देखिए दल बल के साथ पूरी तरह मुस्तैद है, चाक चौबंद व्यवस्था है। कहीं भी आवागमन किसी भी तरह से अगर कोई बेवजह घूम रहा है तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। चलिए हम चलते हैं। तरुण हमारे साथ, वरिष्ठ संवाददाता तरुण मौजूद हैं शहीद चौक पर और फोनों से जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या ताजा स्थिति। तरुण जी रवि। तरुण, क्या स्थिति है, ताजा हालात है? समस्त भारत एक साथ लॉकडाउन हो गया है, आज की क्या स्थिति है, अभी की क्या स्थिति है, बताएं। देखिए रवि, लॉकडाउन तो बिहार में पहले भी थी, 3 दिन पहले भी, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार लास्ट में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जा रही है। लोग से अपील की जा रही है कि घर में रहें, तभी आप इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी से बच सकते हैं। सरकार हो, आप देखें कल प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप घर में न निकले, एक बड़ा आपदा से लड़ रहे हैं। इसीलिए जो भी लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकल रहे हैं वो उनको जिला प्रशासन और एसडीओ साहब के द्वारा फाइन किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि आप तो अनावश्यक घर से न निकले। जी रवि। अच्छा, जो अभी जैसे कि बिहार एक साथ लॉकडाउन था ही, लेकिन क्या लोग अब समझ पा रहे हैं कि नहीं कि लॉकडाउन क्यों किया गया है, इस महामारी से कैसे लड़ना है? क्या वो जिला प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं इस मामले में? नहीं, देखिए रवि, जिला प्रशासन तो लगातार इसको लेके इम्प्लीमेंट के लिए लगे हुए हैं। जिला प्रशासन जो भी सख्ती बरत रही है वो अपने लिए नहीं बरत रही है, आम जन के लिए, आम मानस के लिए, ताकि जो कोरोना वायरस उससे बच सके। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पिछले 2-3 दिनों में कुछ ज्यादा ही लोग अब कॉन्शियस हो रहे हैं, अब थोड़ा कम कर रहे हैं, और जिला प्रशासन जैसे जैसे थोड़ी सख्ती बरत रही है वैसे वैसे लोग अपने अपने घर पर कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग भी लगातार अपील कर रहे हैं अपने माध्यम से, केबीसी के माध्यम से, कि आप घर में रहें, स्टे होम, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तरुण, एक बात जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के हालात में जब कोई इस नियम का उल्लंघन कर रहा है तो क्या जिला प्रशासन आज क्या कोई कार्रवाई की है? जैसे कि कल एफआईआर किया गया था, आज भी कोई इस तरह से एफआईआर हुआ है? नहीं, देखिए, जैसे ही कल 5 लोगों पर एफआईआर हुई थी इस उल्लंघन करने वालों पर, चाहे वो चूड़ा मिल के मालिक हो, चाहे किराना स्टोर हो, जो भी लोग इस उल्लंघन किए उन पर एफआईआर की गई, और निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी और हो भी रही है। कई जगहों पर खुद आज कटिहार के एसपी और एसडीओ साहब घूम रहे थे, जगह जगह घूम रहे थे, लेकिन इस तरह की बातें अभी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर जो भी इस उल्लंघन को तोड़ेंगे, जो भी इस लॉकडाउन के खिलाफ काम करेंगे, उस पर न्याय संगत कार्रवाई जरूर की जाएगी। एसपी साहब ने भी कल स्पष्ट रूप से केबीसी न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि जो भी इस तरह के प्रावधान को तोड़ेंगे उस पर सख्ती बरती जाएगी, उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जी।
चलिए तरुण जी, और चलते चलते गुजारिश है आपसे कि आप भी जब आप इन लोगों के बीच जाएं, रिपोर्टिंग करें, तो आप भी मास्क लगा करके रिपोर्टिंग करें। चलिए धन्यवाद तरुण जी। जी तरुण जी, और ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता तरुण, जो ताजा स्थिति बता रहे थे कटिहार शहीद चौक की। चलिए पुनः आपको ले चलते हैं कटिहार स्टेशन। जी हाँ, भारत जो संचार व्यवस्था का लोकतांत्रिक देश जो है भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, और जो है सबसे बड़ा संचार व्यवस्था रेल सेवा जो आज ठप हो गई है, परिचालन जो है बंद हो गया है लॉकडाउन के कारण। आइए चलते हैं कटिहार स्टेशन का क्या स्थिति है, क्या ताजा हालात है। चलते हमारे वरिष्ठ संवाददाता वहां पर यशस्वी अग्रवाल मौजूद हैं, वहां देखते हैं। अभी हम कटिहार स्टेशन के बाहर खड़े हैं। आप देख रहे हैं पूरा कटिहार स्टेशन का रेल परिसर, जहां हजारों की संख्या में यात्रीगण की भीड़ लगी रहती थी, आज पूरी तरह सन्नाटा है। जनता कर्फ्यू के तीसरे दिन आप देख रहे हैं कटिहार स्टेशन पे चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। देख रहे हैं ये वो रेल परिसर है जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में यात्रीगण घूमते नजर आते थे। आइए आपको ले चलते हैं, अंदर का दृश्य दिखाते हैं, अंदर की क्या स्थिति है। ये कटिहार स्टेशन का मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, जो स्टेशन क्लोज का रेलवे द्वारा लगा दिया गया है, रस्सी से बांधते हुए। एक भी यात्रियों का आगमन नहीं है। वहीं रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी व जवान तैनात हैं। आइए ले चलते हैं आपको अंदर, देखें अंदर की क्या स्थिति है। ये महिला कांस्टेबल देखिए अपने ड्यूटी में तैनात, मास्क पहनी हुई हैं, कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ये कार्य कर रही हैं, बखूबी कार्य को अंजाम दे रही हैं। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर का क्या दृश्य है। चारों ओर सन्नाटा। ये देख रहे हैं बुकिंग काउंटर पूरी तरह बंद है, ऊपर आरक्षण केंद्र बंद है, इंक्वायरी ऑफिस सभी आदि बंद है, क्योंकि रेल प्रशासन द्वारा स्टेशन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिस कारण चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ है। सफाई कर्मी बंदी के दौरान देखिए, देख रहे हैं आप किस प्रकार अपने ड्यूटी में तैनात हैं, ग्लव्स मास्क आदि पहनकर। क्या कर रहे हो बाबू? सफाई कर रहे हैं। मास्क वगैरह दिया है तुमको कंपनी? कंपनी तो दिया है, मास्क ग्लव्स सब दिया है, अपना सफाई पर लगे हुए हैं। पूरा स्टेशन प्लेटफॉर्म शांत है, एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है सिवाय सुरक्षा कर्मियों के। आप देख सकते हैं कि पूरे स्टेशन पर एक भी बंदा आपको घूमता तक नजर नहीं आ रहा है, सिवाय सफाई कर्मी और ऑन ड्यूटी सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा अपने ड्यूटी को बखूबी निभाया जा रहा है। ये कटिहार स्टेशन का प्लेटफॉर्म संख्या 1 है। आप देख रहे हैं सभी खानपान स्टॉल्स वगैरह सभी बंद हैं पूरी तरह। हम कह सकते हैं कि रेल प्रशासन द्वारा 31 मार्च तक फिलहाल सभी ट्रेनों के परिचालन को रोक लगाने के कारण पूरे स्टेशन को रेल प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। संभवतः इन ट्रेनों के रद्द की अवधि को बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि पूरे भारत को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल तक के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। देख रहे हैं आप स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य अधिकारी व वाणिज्य अधिकारी किस प्रकार अपने ड्यूटी में तैनात हैं। सभी स्टॉल्स, चाइल्ड हेल्पलाइन आदि सभी पूरी तरह बंद है। तो यातायात व्यवस्था का जो है बैकबोन कहे जाने वाले रेलवे का ताजा हालात आप देख रहे थे कि ये कटिहार जंक्शन की स्थिति थी, जहां पर हमारे संवाददाता यशस्वी अग्रवाल मौजूद थे और जब ताजा अपडेट दे रहे थे कि कैसे वहां पर जो है कैसी हालात हो गई है। चलिए अब हम सीधे ले चलते हैं आपको शहर की ओर, कटिहार के मिर्चाबाड़ी अंबेडकर चौक पर देखते हैं वहां के ताजा हालात, जहां पर हमारे संवाददाता करण मौजूद है।
ये कटिहार मिर्चाबाड़ी समाहरणालय के समक्ष अंबेडकर चौक का ये नजारा है। ये दृश्य है, सीधी तस्वीर है, ताजा अपडेट्स है, ताजा जो हालात है वो आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीर कटिहार मिर्चाबाड़ी स्थित अंबेडकर चौक का। जी, अब हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो से अंबेडकर चौक। आप देखिए यह पूर्णिया मार्ग है और लगभग सड़क सन्नाटा है। कुछ इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे हैं जो सड़क पर हैं। हालांकि पुलिस द्वारा लगातार सभी जो लोग चल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि वह सड़क पर क्यों निकले। ज़्यादातर लोग वैसे हैं जो या तो राशन की दुकान के लिए निकले हैं या फिर दवाई को लेकर। अब इस ओर देखिए, यह सड़क गेराबाड़ की ओर जाती है। अब देखिए सड़क पूरी तरह से सन्नाटा है। इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे हैं जो इस रास्ते से क्रॉस हो रहे हैं अपने गंतव्य स्थान को जाने को लेकर, या कोई इसमें जो है मेडिकल से दवा लेकर निकल रहे हैं तो कोई सब्जी बाजार को लेकर। इधर की ओर बात करें, जो यह सड़क शहीद चौक की ओर जाती है। अब सड़क को देखिए, सड़क में बस इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे हैं। तो ये हमारे संवाददाता करण वहां मौजूद थे अंबेडकर चौक पर, जो ताजा स्थिति बता रहे थे। जी हां, लॉकडाउन कर दिया गया है पूरे भारत को और 21 दिन आपको अपने अपने घरों में रहना है। जी हां, एहतियात के तौर पर 21 दिन तक आपको अपने अपने घरों में रहना है और जब बहुत ही इमरजेंसी जैसी हालात हो जाए तभी आप निकलें और अपने काम करके तुरंत लौटें। और जो भी इस दौरान जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं का जो है जारी है, वो सभी सेवाएं जारी है जो भारत सरकार ने कहा है कि जो दिनचर्या की, जैसे मेडिसिन सेंटर खुले रहेंगे, फल फूल साग सब्जी, किराना स्टोर, दूध और डेयरी प्रोडक्ट जो है ये सेवाएं आपको निरंतर मिलती रहेंगी। जी हां, इसके अलावा जो है आप अपने अपने घरों में एहतियातन रहें, यत्र तत्र न घूमें, अन्यथा आपको लॉकडाउन के उल्लंघन करने के मामले में जेल भी हो सकती है। जी हां, सीधे चलते हैं अब अहमदाबाद का जो दृश्य है, ताजा हालात है, देखते हैं वहां पर। आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद। ये अहमदाबाद बाजार की तस्वीर है। लेकिन यहाँ पर जो हालात दिख रहा है, जो सीधी तस्वीर दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन का कोई खास असर नहीं देखा जा रहा है। जरूरत है जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की, और खास करके वैसे लोग जो इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस महामारी को आमंत्रित कर रहे हैं। वो खुद भी परेशान होंगे और लोगों के लिए भी समस्या पैदा करेंगे। चलिए, हमारे संवाददाता इम्तियाज वहां मौजूद हैं, अहमदाबाद संवाददाता इम्तियाज, हम उनसे सीधे बात करते हैं और क्या ताजा स्थिति है वो जानते हैं। हेलो, हाँ इम्तियाज जी, ताजा स्थिति बताइए, क्या अपडेट है? अहमदाबाद, समस्त भारत एक साथ लॉकडाउन हो गया है। वैसे बिहार पहले से लॉकडाउन था, अब क्या हालात है? आज की क्या तस्वीर है, क्या स्थिति है? जिस तरह पूरे देश को लॉकडाउन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मैं समझ पा रहा हूं कि अभी भी अहमदाबाद में जागरूकता की जरूरत है। प्रशासन को यहाँ मुस्तैदी के साथ अपनी जागरूकता करना पड़ेगा यहाँ के ग्रामीणों को। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जागरूक हैं, वो सिर्फ सामानों में, बाजारों में सामान लेने के लिए आए हैं जी। हालांकि पुलिस अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही है। कुछ वैसे भी लोग हैं जो सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिर किस तरह लोगों को जागरूक किया जा रहा है, किस तरह लोग आना जाना कर रहे हैं, क्या है। तो वैसे में स्थानीय पुलिस प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ये करें, ड्यूटी करें। तो ये ताजा स्थिति है अहमदाबाद की। लेकिन मैं बता दूं कि कल कटिहार एसपी विकास कुमार ने सीधे तौर पर कहा था कि कल तक मैं अपील कर रहा था लोगों से, अगर अब मैं अपील नहीं करूंगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वैसे लोग जो बेवजह यत्र तत्र घूमेंगे
तो उन पर अब सीधी कार्रवाई होगी। तो मैं बता दूं, वैसे लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप कार्रवाई से बचें, इस महामारी से बचें। आप भी परेशान होंगे, आपकी भी जान खतरे में आ सकती है और आप अपने आस पड़ोस को भी जो है परेशानियों में ला सकते हैं। इसलिए आप इससे बचें और लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, अपने अपने घरों में रहें। चलिए हम सीधे चलते हैं आजमनगर, कटिहार आजमनगर की जो है वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद है। देखते हैं अभी पहले वर्तमान स्थिति क्या है, ताजा हालात क्या है अभी का। चलिए एक सीधी तस्वीर है आजमनगर की, जहां इक्के दुक्के लोग ही सड़क पर नजर आ रहे हैं, अन्यथा एकदम लॉकडाउन जैसी स्थिति है। बहुत जो अभी की जो सीधी तस्वीर है, जो ताजा हालात है, वहां दिख रहा है कि इक्के दुक्के लोग, जो लगता है कुछ दिनचर्या की वस्तुओं को लेने पहुंचे हुए हैं। हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं, अमित। हेलो, हेलो, आजमगढ़ संवाददाता अमित मौजूद हैं। अमित, क्या ताजा स्थिति है? जी सर, देखिए आजमनगर प्रखंड में सभी लोग भारत सरकार, बिहार सरकार की जो पहल है, जो कि लॉकडाउन किया गया है, उसका पालन कर रहे हैं। आप आजमनगर प्रखंड से जो भेजे गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सारे दुकानें बंद पड़े हुए हैं। सारे लोग अपने अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करते नजर आ रहे हैं। और जहां आपको यह बता दें कि पूरे देश में कोरोना के दस्तक के बाद आजमनगर अंचल प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से तो पुलिस प्रशासन के स्तर पर लोगों की जागरूक करने की सिलसिला लगातार जारी है। लोगों को माइकिंग के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। जी, तो अमित, लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं पूरी मुस्तैदी के साथ? जी जी, चलिए, ये संवाददाता हमारे आजमनगर से अमित मौजूद थे और पल पल की खबरें वहां से दे रहे हैं। चलिए हम सीधे आपको ले चलते हैं कटिहार फलका। देखते हैं लॉकडाउन के बाद वहां की क्या ताजा स्थिति है, क्या ताजा अपडेट है। वहां पर हमारे संवाददाता विजय मौजूद है। और ये कटिहार फलका की ताजा स्थिति है, ताजा अपडेट है, सीधी तस्वीर है। जहां लॉकडाउन के बाद जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोग अब समझने लगे हैं, इस महामारी को महसूस करने लगे हैं कि इस महामारी की अगर चपेट में आए तो कितनी बड़ी त्रासदी होगी। और इसको लेकर के देखिए, कुछ लोग अपने अपने घरों के बरामदे में हैं, आहते में हैं और वहां पर जो है सुरक्षित हैं। हाँ भैया, ठीक है भैया। ये शायद मंदिर परिसर लग रहा है कटिहार के फलका का। और चलिए, हमारे संवाददाता विजय जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता हैं फलका से विजय। जी, चलिए, क्या ताजा स्थिति है लॉकडाउन के बाद? आज फलका की जो सीधी तस्वीर मैं देख रहा हूं, क्या हालात है अब? जी, हेलो। हाँ विजय, बताइए, क्या ताजा स्थिति है? क्या लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं? जी हाँ सर, ऐसी स्थिति देखी जा रही है फलका में कि कल की तुलना में आज लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से जागरूक हैं। और कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री जी ने 12 बजे रात के बाद जो घर से निकलने की अपील, ना निकलने की अपील की थी, उसको लेकर जागरूक हुए हैं, अपने घरों में के अंदर समय बिता रहे हैं। और वहीं कुछ लोग जी विजय, वहाँ का जो पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, क्या स्थिति है वहां पर? इस तरह अगर कोई संक्रमण की स्थिति होती है तो क्या वहाँ जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है? जी हाँ, सब प्रशासनिक व्यवस्था सब मुस्तैद है वहीं। और जो फलका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ कुछ जैसे सैनिटाइजर वगैरह की कमी है। और बगल में ही हर प्रखंड में 13 पंचायत में 13 विद्यालय सेंटर दिया गया है।
जहाँ बाहर से आने वाले जो संदिग्ध हैं उन्हें रखा जा रहा है, उनका जांच कर उन्हें फिर घर वापस किया जाता है। चलिए कुछ निवासियों से वहां मिलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस ओर। हाँ बाबा, बताएंगे कि आज से पहली पूजा शुरू है रामनवमी की, इसके बारे में बताएंगे। हम 2-3 पंडित मिलके यहाँ दुर्गा जी से यही मांगेंगे कि करुणा को भगाओ, देश को बचाओ। आज प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जो व्रत कर रहे हैं उसके हम भी व्रत कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हम भी व्रत कर रहे हैं। क्या माता रानी से क्या मतलब आपकी अपेक्षा रहेगी? माता रानी से हम यही मांगते हैं कि इस करुणा को यहाँ से भगावे, देश को सुरक्षित करे। तो ये फलका की सीधी तस्वीर थी जहां पर जो है लोग लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से मुस्तैद है, लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। चलिए अब सीधे चलते हैं कदवा, वहां पर जो है देखिए किस तरह लोग जागरूक हैं। और ये कदवा की सीधी तस्वीर है जहां पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। मुखिया जी आप चेक लगा के रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह से जो यहाँ पे ये भीड़ जो आपके बगल में दिख रहा है, तो यहाँ पे जो इस तरह का समूह बना हुआ है, इससे क्या मतलब संक्रमण को मतलब बढ़ावा मिलेगा या मतलब कि कम होगा? 1 मीटर ही दूरी रखना है। तो सर ये मतलब कि इस तरह से आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है। नहीं, आदमी 1 मीटर। एकदम भगाइए, ले आओ तो क्या कर रहा है? हाँ? लाठी लीजिए, लाठी। क्या कर रहा हुआ तुम लोग? हाँ उतरो। लगा। नहीं होता ना, लेबर साहब, हम बता रहे सही काम करने। 10 लोग युवक जो है, मेरा कम्युनिस्ट का कर्मठ है, 10 लोग ग्रुप बना लिया। समझ गए गाँव में, गाँव समाज को बचाना है तो थोड़ा सा अति हो भैया, मैंने क्या बोलते हैं, होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा। गाँव समाज को घर को बचाना है तो अभी यहाँ करेगा तो घर में 14 दिन तक से थे जे रहते व्यवस्था। और ये सीधी तस्वीर कदवा की थी जहां देखिए जो है जागरूकता के लिए लोग पूरा स्वास्थ्य महकमा वहां मौजूद हैं। और अब सीधे ले चलते हैं आपको हम कटिहार तेलता, देखते वहां क्या स्थिति है। वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे भी जो है तेलता बलरामपुर की सीधी तस्वीर है। हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं और हमें पल पल का अपडेट्स वहां से दे रहे हैं और उन्हीं के जरिए ये अपडेट्स आप तक पहुंच रहा है। एकदम सड़कें सुनसान है, इक्के दुक्के लोग सड़क पर हैं, आवागमन कर रहे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने अपने घरों में रहें, बेवजह घूमें नहीं। चलिए हमारे संवाददाता वहां रेहान मौजूद हैं, आइए जुड़ चुके हैं हमसे फोनों से, हम जानते हैं ताज़ा अपडेट्स। रेहान जी, रेहान क्या स्थिति है, क्या ताज़ा अपडेट्स हैं? भारत एक साथ लॉकडाउन हो चुका है, क्या लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? जी, आज कल से बहुत ही अच्छा लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लोग। कल तक लोग सड़कों पर ज्यादा घूम रहे थे, आज बहुत ही कम घूम रहे हैं। कोरोना वायरस जो महामारी है, क्या इस महामारी को लोग समझ पाए हैं कि नहीं? अभी तक जो है अधिकांश लोग समझ गए हैं। गांव देहात के जो कुछ लोग हैं सिर्फ कोरोना कोरोना ही नाम जप रहे हैं। इसका पूरा जो
पूरा जो ये है नाम ये है कैसे फैला, इस तरह का समझ पा रहे हैं कुछ लोग। तो स्वास्थ्य विभाग या फिर अन्य जो वहां संगठन है, क्या लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं? जी जागरूक कर रहे हैं, मगर जन जन तक और गांव देहात तक इसका मतलब जो है नहीं पहुंच पा रहा अभी तक। जी और जो है जी, और आपको एक बात बता दूं। जी हाँ, हेलो जी, जो है ये कोरोना वायरस का जो अभी जो दहशत फैला हुआ है, इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, इन पर बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो दैनिक मजदूरी करते थे उनके लिए बहुत ही संकट का दिन आ गया है। तो चलिए धन्यवाद रेहान, और बने रहिए हमारे साथ, देते रहिए पल पल अपडेट्स। तो अब ले चलते हैं सीधे आपको हम कटिहार गौशाला, वहां पर हमारे संजय गुप्ता मौजूद हैं। क्या ताजा अपडेट्स हैं, क्या ताजा हालात है, चलिए सीधे ले चलते हैं आपको हम कटिहार गौशाला। और ये कटिहार गौशाला की सीधी तस्वीर है, देखिए किस तरह एकदम सन्नाटा है। जो अन्य दिनों की अपेक्षा जो चहलकदमी होती थी लोगों की, जो जमघट होता था, वो अब बिल्कुल नहीं है, सन्नाटा है। चलिए हमारे साथ जो संवाददाता संजय गुप्ता मौजूद हैं, संजय गुप्ता से जानते हैं क्या ताजा अपडेट्स हैं लॉकडाउन के बाद। संजय जी रवि जी, क्या ताजा अपडेट्स है, लॉकडाउन का लोग कितना पालन कर रहे हैं? जी रवि जी, बिल्कुल जैसा कि कल रात से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दोबारा जो लॉकडाउन किया है उसका लोग बिल्कुल पालन कर रहे हैं। रोड पे काफी लोग कम नजर आ रहे हैं। जी, कोरोना वायरस महामारी को लोग अब समझ पाए हैं कि नहीं? जी, जहां तक देखा जाए रवि जी, समझने की बात है तो आज मीडिया, जिला प्रशासन, यहाँ तक कि हमारे रिपोर्टर, हम लोग भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हाँ कोरोना वायरस से कैसे बचना है, आपको एक सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। उसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि 10-15% ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं या उनका पालन वो ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। जी, तो जिला प्रशासन ने सीधे तौर पर कहा है कि अब कोई अपील नहीं होगी, अब तो सीधे कार्रवाई होगी। तो अब लोगों को कार्रवाई के लिए अगर बेवजह यत्र तत्र घूमेंगे तो कार्रवाई होगी और कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो निश्चित उन्हें अपील कीजिए कि वो अपने अपने घरों में रहेंगे, घर में रहेंगे तो महफूज रहेंगे, महामारी से भी बचेंगे और जिला प्रशासन की कार्रवाई से भी। तो चलिए जी रवि जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो संजय गुप्ता बने रहिए हमारे साथ और आप भी प्रिकॉशन लीजिए, मास्क लगाकर और सैनिटाइज का यूज कीजिए। चलिए अब सीधे ले चलते हैं आपको अरशद आलम के पास। अरशद आलम हमारे संवाददाता, उनके पास चलते हैं, देखते हैं कहां है, क्या ताजा हालात है। जी, जैसा कि देखा आपने कि हर जगह हमारे संवाददाता मौजूद हैं, ताजा अपडेट्स दे रहे थे। कटिहार के हर चौक चौराहे पर, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हमारे संवाददाता मौजूद हैं और वहां की जो ताजा हालात है लॉकडाउन के बाद, आज जो समस्त भारत एक साथ लॉकडाउन हो गया है, उससे पहले जो हालात थे और आज के हालात जो हैं वो बहुत ही सुधार हो रहे हैं। लोग भी अब समझने लगे हैं इस महामारी की चपेट में आने से बचने के लिए एहतियातन लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े हुए हैं और यही जरूरी भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबों से अपील भी करी है कि इस तरह से आपको बचना है तो इस चेन को अगर समाप्त करना है, रोकना है संक्रमण जैसी चेन को, तो आपको अपने अपने घरों में लॉकडाउन होना होगा। जी हां, 14 अप्रैल तक आपको अपने अपने घरों में लॉकडाउन रहना पड़ेगा। चलिए न्यू मार्केट की सीधी तस्वीर है, वहां संवाददाता अरशद आलम मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं और बताया भी गया है कि साग सब्जी फल फूल, इसका जो ये जो सेवा है वो आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा, लेकिन भीड़ भाड़ से बचें, भीड़ का हिस्सा ना बने। हेलो जी अरशद, बताइए क्या ताजा अपडेट्स है, क्या स्थिति है न्यू मार्केट की? जी हाँ रवि जी, हम मौजूद हैं कटिहार न्यू मार्केट में। आपको बताते चले कि कल यूं ही रात्रि 8 बजे प्रधानमंत्री के द्वारा भारतवासियों को संबोधित करने के क्रम में
यह कहा गया कि अगले 21 दिनों के लिए पूरे भारत के पूरे राज्य, पूरे जिले, सभी चौक चौराहों पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जिसको लेके अपने न्यू मार्केट में देखा गया काफी तैनात में लोग पहुंचने लगे। सब्जी की दाम बढ़ गई अचानक ही और सभी लोग परेशान होकर कल ही खरीद लिए। इसकी जायजा के लिए आज हम जब न्यू मार्केट पहुंचे हैं तो न्यू मार्केट में सब्जी की दुकान लगी है, लोग वहां पहुंच रहे हैं, आराम से ले रहे हैं सामान। तो जैसा कि प्राप्त सूचना मिली है कि कालाबाजारी भी हो रही है, महंगे दरों पर जो है सामानों की बिक्री हो रही है, क्या ऐसा ताजा हालात है? नहीं, ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के लिए मैं यहाँ मौजूद हुआ हूँ, मैं आया हूँ और आपको बताते चले कि केबीसी के महानिदेशक के द्वारा भी लगातार लोगों को यह मैसेज पहुंचाने का काम किया जा रहा है कि किसी के अफवाहों में ना आए और घरों में रहें, स्वस्थ रहें, अपने स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें और महामारी का सामना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरशद, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये सीधी तस्वीर थी न्यू मार्केट की। मैं एक बार फिर से बता दूं कि समस्त भारत एक साथ लॉकडाउन हो गया है। अब अगले 21 दिनों तक आपको अपने अपने घरों में लॉकडाउन रहना है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबों से अपील की है। समस्त भारत एक साथ लॉकडाउन हो गया। आज से आप अपने अपने घरों में जो है लॉकडाउन रहें, अपने अपने घरों में अपने परिजनों के साथ वक्त बिताएं और एहतियात बरतें। आप अपने हाथों की सफाई भी करें। जरूरत पड़ने पर अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है, मेडिसिन लेना है, साग सब्जी लेनी है, दूध डेयरी प्रोडक्ट लेना है या फिर आपको जो है हॉस्पिटल जाना हो तो मास्क लगा करके बाहर निकलें, एहतियातन बाहर निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। नहीं तो आपको जिला प्रशासन के कोपभाजन का शिकार भी होना पड़ेगा, क्योंकि कटिहार एसपी ने सीधे तौर पर कहा है कि लॉकडाउन करने वाले व्यक्तियों पर, यत्र तत्र भटकने वाले, बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों पर अब कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से इस महामारी से बचें। नोवल कोरोना जैसी भारत जो ये भयानक महामारी है जिससे आज समस्त विश्व चिंतित है, हमें भी चिंता करने की जरूरत है। हमें भी अपने भारत को बचाना है, भारतवासियों को बचाना है। तो इस वादे के साथ, इस विश्वास के साथ कि हम इस लड़ाई में लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे, तो इसी विश्वास के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अपने अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।